हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर आज हमारा है लेक्चर 15। तो लेक्चर 15 के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के नंबर ऑब्जेक्ट के मेथड्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के नंबर ऑब्जेक्ट के मेथड हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड है, जैसे कि पार्स इंट, पार्स फ्लोट, इज फाइनाइट, टू फिक्स्ड। तो इनको आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम यहाँ पे होगा जावास्क्रिप्ट लेक्चर 15। इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक HTML की फाइल। index.html में हमने फाइल बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लेक्चर 15 हमारा टाइटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने वाले हैं script.js। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल को बॉडी के अंदर लिंक कर लेते हैं। अब सबसे पहला हमारा मेथड है नंबर मेथड। नंबर मेथड का काम होता है किसी भी टाइप की वैल्यू को नंबर के अंदर कन्वर्ट करना। लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 99। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट b इज इक्वल टू नंबर और ब्रैकेट के अंदर a। अब a हमारा जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो डबल कोट के अंदर लिखी हुई है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है। तो नंबर मेथड क्या करेगा, नंबर फंक्शन क्या करेगा, उस a वेरिएबल की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करेगा और b को दे देगा। तो जैसे ही हम b को प्रिंट करेंगे तो हमें 99 देखने को मिलेगा। अब हम इसको रन करते हैं। अब हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र के अंदर इस फाइल को रन कर देंगे। राइट क्लिक करा, ओपन विद, तो इंस्पेक्ट करा। उसके बाद कंसोल में गए हम, यहाँ पे देखो 99 आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी। अब ए के अंदर जो वैल्यू है वो डबल कोट्स के अंदर है तो उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। बी के अंदर जो वैल्यू है वो विदाउट डबल कोट्स आएगी क्योंकि नंबर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो उसका टाइप होगा नंबर। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे पहले स्ट्रिंग आ रहा है, उसके बाद नंबर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा मेथड है पार्स इंट। पार्स इंट को देखते हैं क्या करेगा ये। हमने एक वेरिएबल लिया लेट ए इज इक्वल टू 9.3। अब ये जो वैल्यू है वो हमारे पास फ्लोट टाइप की है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ए को तो 9.3 आ जाएगा प्रिंट में। ये देखो यहाँ पे आ चुका। अगर मैं यहाँ पे लेट बी इज इक्वल टू पार्स इंट लिखता हूँ, ए की वैल्यू बी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर टाइप की। तो अगर मैं पी को प्रिंट करूँ तो पी में क्या होगा, जो वैल्यू आएगी ना सिर्फ 9 आएगी क्योंकि वो एक इंटीजर होगा। यहाँ पे देखो पी के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है सिर्फ, क्योंकि इंटीजर में सिर्फ पॉइंट की वैल्यू नहीं लेता, वो बिना पॉइंट वाली लेता है। अगला मेथड है हमारा पार्स फ्लोट। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है, लेट ए इज इक्वल टू 9.3, कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया तो यहाँ पे 9.3 आ जाएगा। अगर हम इसका टाइप पता करेंगे तो टाइप पता करने के लिए यहाँ पे उसका स्ट्रिंग टाइप आ जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे इस वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट कर दे, पार्स फ्लोट ए, और अब मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करता हूँ और बी का टाइप प्रिंट करता हूँ तो इसका टाइप हमें फ्लोट देखने को मिला क्योंकि हमने इसको पार्स फ्लोट से कन्वर्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे नंबर आ गया है, तो इसमें फ्लोट नहीं आता, इसमें नंबर आता है टाइप। चाहे वो इंटीजर नंबर हो चाहे वो फ्लोट हो, इसका टाइप नंबर ही होता है। यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप या फिर फ्लोट टाइप नहीं होता जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है इज फाइनाइट। इज फाइनाइट को देखते हैं ये क्या करेगा। कंसोल के अंदर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग इज फाइनाइट और इसके अंदर हमने कोई नंबर दे दिया जैसे कि 10। तो ये चेक करेगा कि नंबर हमारा फाइनाइट है या नहीं है। तो ये तो हमारा फाइनाइट ही है तो ट्रू आ जाएगा। अगर मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, या फिर मैं कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ पे भी ये ट्रू आ जाएगा। चेक करते हैं कि नंबर हमारा फाइनाइट है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे
इज फाइनाइट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी फाइनाइट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है हमारा टू फिक्स्ड। इसको देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पे लिखा लेट ए इक्वल टू 10.345 और फिर हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए डॉट टू फिक्स्ड, उसके बाद टू फिक्स्ड के अंदर टू लिखने का मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना, मतलब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेगा। देखो यहाँ पे आंसर है 10.35, जबकि यहाँ पे लिखा है 10.345, तो मतलब वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहा है लेकिन राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ कब होती है वैल्यू, जब 5 या उससे ज्यादा डिजिट होती है। अगर मैं यहाँ पे 343 करता हूँ तो आंसर आएगा 34, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहा है। तीसरी डिजिट को चेक करें कि तीसरी डिजिट हमारी 5 या उससे ज्यादा है क्या। अगर 5 या उससे ज्यादा तो राउंड ऑफ हो जाएगी, नहीं तो राउंड ऑफ नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होगी। तो लास्ट हमारा जो मेथड है वो है टू प्रिसीजन मेथड। तो टू प्रिसीजन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो टू प्रिसीजन क्या करता है, टू प्रिसीजन पूरे नंबर में से ही 2 डिजिट लेगा, मतलब स्टार्टिंग से ही ये 2 डिजिट लेगा तो 10 आ जाएगा। टू फिक्स्ड हमारा पॉइंट के बाद देखता है 2 डिजिट, और टू प्रिसीजन है वो स्टार्टिंग से ही 2 डिजिट चेक करता है, 2 डिजिट देखता है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं टू प्रिसीजन के अंदर तो 10.3 आ जाएगा, मतलब 3 डिजिट ले लेगा पूरे नंबर में से। तो ये थे हमारे आज के नंबर ऑब्जेक्ट के मेथड, जो कि हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।